कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को लेकर के आरोप लगाया है, उस पर हम बात करेंगे। सर ये बताइए, शुरू में आप लोग हार रहे थे हरियाणा में जी, अब आप लोग जीत रहे हैं। शुरू में कांग्रेस जीत रही थी, अब हार रही है। अब कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि पूरा जो इलेक्शन प्रोसेस है या काउंटिंग का जो प्रोसेस है उसको इलेक्शन कमीशन ने धीमा किया है और उसकी शिकायत वो करेंगे। देखिए, अब जो सवेरे जो चीयर लीडर्स थे वो शाम होते होते रुदाली हो गए हैं, क्योंकि उनको बुरी तरह से उनकी जो अरमान थे वो धराशायी हुए हैं। तो अब जयराम रमेश और पवन खेड़ा चुनाव आयोग का बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगे तो क्या करेंगे? वो अपने राहुल गांधी के फेल रॉकेट को विफलता का जिम्मेदार तो नहीं बताएंगे ना। 12 सीटों पर प्रचार करने राहुल गांधी गए थे, तो सिर्फ जो मुस्लिम बहुल सीटें वही जीते हैं, बाकी सब हार गए हैं। तो राहुल गांधी नाम का उनका जो लॉन्चर है, रॉकेट है, वो लॉन्चर पर ही गिर जाता है हर बार। तो अब राहुल गांधी खिलाफ बोलेंगे तो उनको पार्टी से लात मार के निकाल दिया जाएगा। तो बेचारे जो है टारगेट कर रहे हैं निर्वाचन आयोग को। लेकिन आपको क्या लगता है कि आखिर क्या ऐसी वजह रही कि हरियाणा में आप लोग तीसरी बार करीब करीब सरकार बनाने की स्थिति में जा रहे हैं, जबकि अमूमन ये ट्रेंड देखने में आया है कि 2 बार के बाद वहां पे कोई भी जो पार्टी होती है तीसरी बार सरकार नहीं बना पाती है, या कहा जाता है केंद्र में सरकार होती है तो वहां पे निश्चित तौर पे राज्य में सरकार, ये कंट्रास्ट देखने को मिलता है। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इतिहास पुरुष हैं और हर बार वो ऐतिहासिक पुरुषार्थ और पराक्रम उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करती है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से जन कल्याणकारी निर्णय हुए, हरियाणा के आम जनों के जीवन में जिस तरह का कायाकल्प हुआ, उन्होंने जनादेश दिया पक्ष में, और जो अफवाहें फैला रहे थे वो मुंह के बल गिरे। अच्छा, लेकिन जब आप लोगों की तरफ से सीटों का बंटवारा किया जा रहा था तो बड़ी संख्या में जो सिटिंग एमएलए हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े लीडर का आप लोगों ने टिकट काट दिया, एक फ्रस्ट्रेशन भी फैला, विरोध भी हुआ। तो आप लोगों को लग रहा था कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में अगर आप लोग हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो आप लोगों की तीसरी बार सरकार बन सकती है या नहीं? क्योंकि कई सारे लीडर ऐसे देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए ही चुनाव लड़ती है, और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमारे हित में, सबसे पहले राष्ट्र का हित, फिर दल का हित, फिर व्यक्ति का हित। तो राष्ट्र के हित में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनना जरूरी था। दल के हित में जो है, जो प्रत्याशी चुनाव जीत सकते थे उन्हीं को टिकट मिलना जरूरी था। वो हित साधा गया और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। और कश्मीर के बारे में तो સામસામા વાર પલટવાર થઈ રહ્યા છે ને હજુ પણ એ ગરમાતી રહેશે રાજનીતિ. આપણે નજર કરીશું, ચર્ચા કરીશું. એક બ્રેક માટે રોકાઈશું. જોતા રહો.